हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ तोरी की मसालेदार सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम चने की दाल के साथ बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है और यम्मी होने के साथ साथ ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी होती है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तोरी विद चना दाल की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे हाफ केजी तोरी, जिसको मैंने छील के धो के ले लिया है। स्टार्ट और एंड इसका कट कर लिया है और इसको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, तोरी, तुरई, तरोई। साथ ही मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज बहुत अच्छा लगता है तोरी के साथ में, एक स्वीटनेस ऐड करता है। 4 से 5 मैंने लिया है गार्लिक। और ये जो रेसिपी है बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप नया खाना बनाना स्टार्ट किए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है रेसिपी। साथ ही 1/4 कप मैंने लिया था चना दाल, उसको मैंने पानी में सोक करके 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये सॉफ्ट हो गया। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बस चना दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब इसका जो पानी है ना, ऐसे सोक करके हम रख देंगे साइड में। पहले मैं आपको तोरी कट करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें कट करना है। तो आप जैसे भी मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आप तो कट कर सकते हैं पहले तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं गोल गोल बने से पतला पतला कट करना है। अगर आपकी तोरी बहुत ज़्यादा मोटी है तो आप बीच में से हाफ कर लीजिए और देन सेमी सर्कल काइंड ऑफ ऐसे कट कर लीजिए। प्याज लहसुन भी मैंने ऐसे कट कर लिया, आप देख सकते हैं प्याज को लंबाई में कट कर लिया था। और 2 हरी मिर्ची लिया है मैंने चॉप करके। आपको तीखा और चाहिए तो आप और भी मिर्ची ले सकते हैं। कढ़ाई में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है तो 1 टीस्पून के करीब जीरा डाल दिया है और लहसुन हरी मिर्ची डाल दिया। 2 चुटकी मैंने इसमें डाला है हींग। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। और प्याज को हमें बिल्कुल हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना है प्याज को, हल्का गुलाबी होने तक हम भूनेंगे। आप देखिए बिल्कुल ऐसा। अब इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले। तो 1/2 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाला है धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून डाला है इसमें मैंने कश्मीरी चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा मसाले को भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चना दाल। चना दाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसी स्टेज पे डालना। आप ये बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। चना दाल को अभी डालेंगे तो मसाले के साथ थोड़ा इसको हम भूनेंगे 1 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम पे। इससे चना दाल थोड़ा सा भूनेगा ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप कच्चा मत डालिएगा, थोड़ा सा भून के और तब इसमें तोरी ऐड करिएगा। हल्का सा भून चुका था, अब मैंने इसमें डाल दिया है तोरी और तोरी डाल के मिक्स करेंगे। अभी तोरी बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरी कढ़ाई भर के लग रही है, बट ये सॉफ्ट होकर ना कम हो जाएगी। अब मुझे क्योंकि अंदाज़ा है सब्जी बनाने का, तो मैंने अभी इसी स्टेज पर इसमें डाल दिया है 1.5 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालिएगा। लेकिन अगर आपने नया खाना बनाना स्टार्ट किया है, आपको पता नहीं है कि तोरी गल के कितनी हो जाएगी, तो जब थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ना तोरी अभी, तब इसमें आप नमक डालिएगा उस टाइम पे। जो बचा हुआ दाल का पानी है वो मैंने अभी डाल दिया है और ढक के हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, सो दैट हमारा जो तोरी है वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा पानी रिलीज़ करे। तो ये देखिए सब्जी की क्वांटिटी भी कम हो गई है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो नमक अभी डालिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नमक कितना ज़रूरत है सब्जी में। अब इसको हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है तब तक जब तक कि हमारा जो चना दाल है वो सॉफ्ट ना हो जाए। 70% के करीब कुक हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 मुट्ठी भर धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। तो ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। सब्जी की क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है और बिल्कुल तैयार है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं हल्का सा ग्रेवी काइंड ऑफ ऐसे ही रहता है, बहुत सूखी सूखी सब्जी नहीं रहती है। और आपको बस चना दाल लेना है, चेक करना है कि अगर वो सॉफ्ट हो गया है मतलब सब्जी आपकी रेडी है। क्योंकि तोरी तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी एकदम गल चुकी है। ये जो सब्जी है ना आप चावल के साथ खाएंगे, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। सिर्फ चावल और ये सब्जी खाइए या फिर फुल्के के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। तो सब्जी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। हमने सर्व कर लिया है। बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस सब्जी हमारी बनके तैयार है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप ये रेसिपी घर में ट्राई करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा priyas.veg.recipes। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।